हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल VMW एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम DAV स्कूल क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 5 करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, वर्कशीट 1। तो क्वेश्चन 1 देखिए, अ प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन फ्रॉम अ बायर और सेलर ऑफ प्रॉपर्टी। मिस्टर रामलाल पेड 20,000 एज पर कमीशन फॉर परचेजिंग अ फ्लैट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लैट। देखिए, इसमें मिस्टर रामलाल हैं जो कि एक फ्लैट को परचेज करते हैं और वो प्रॉपर्टी डीलर को कितने परसेंट कमीशन देते हैं, 2%। ठीक है, तो इसमें हमें ये नहीं पता कि फ्लैट की वैल्यू क्या है, ये निकालनी है। यानी कि जो निकालना है हम उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ फ्लैट कितनी है, x। देखिए, कमीशन कितना देते हैं वो, कमीशन देता है 2%, क्या है, x। कमीशन पेड कितना पे करते हैं वो, 20,000। यानी कि देखिए, ये भी कमीशन है और ये भी कमीशन है, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इनको हम दोनों को इक्वल रख देंगे। 2% ऑफ x इज इक्वल टू 20,000। 2% यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 20,000। ठीक है, यहाँ से x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। 100 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे। 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 0 0। तो देखिए, ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 लाख रुपीज आ गए हमारे पास। ठीक है, यानी कि देयरफॉर जो हमने मानना था, द वैल्यू ऑफ फ्लैट इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। क्वेश्चन सेकंड देखिए, अ 3-स्टार होटल इन दिल्ली चार्जेस 10% सेल्स टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ द फूड टेकन। मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली had food for 685, find the money he had to pay। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, मिस्टर सक्सेना और उसकी फैमिली ने फूड लिया कितने का, 685 रुपीज़। तो जो दिल्ली 3-स्टार होटल है उसमें चार्जेस होता है, जो फूड हमने लिया हुआ है उस पे 10% सेल्स टैक्स होता है। ठीक है, तो इसमें बताना है फाइंड द टोटल मनी ही हैड टू पे। तो उसने टोटल कितनी मनी पे की अगर उस पर 10% उसने टैक्स दिया। तो देखिए, प्राइस ऑफ फूड, प्राइस ऑफ फूड है 685 रुपीज, सेल्स टैक्स इक्वल टू 10%। अब ये सेल्स टैक्स किस पे है, टोटल पे होता है। तो सेल्स टैक्स कितना आ गया हमारा, 10% ऑफ 685। 10% का मतलब क्या है, 10/100 मल्टीप्लाई 685। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हो जाएगा 685/10, यानी कि 68.5। तो ये हमारा सेल्स टैक्स आ गया। बट हमें क्या निकालनी है, फाइंड द टोटल मनी ही हैड टू पे। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल मनी ऑफ फूड, देखिए 685 रुपीज़ तो उन्होंने फूड लिया था और 68.50 रुपये उन्होंने किसके दिए, टैक्स के। तो ये हो गया हमारे पास 0.13, 1 कैरी 14 और 115, 1 कैरी 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 753.50 रुपीज़ उन्होंने पे किया टोटल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ पेंटर पेंटेड 240 स्क्वायर फीट ऑफ वॉल
If this wall is 48% of the total wall surface, what is the area of the wall in square feet? इसमें बताया गया हमें कि एक पेंटर है, वो पेंट करता है 240 स्क्वायर फीट ऑफ वॉल, एक वॉल का 240 स्क्वायर फीट करता है वॉल को। इफ ही इफ दिस इज 48% ऑफ द टोटल वॉल सरफेस, यदि वो टोटल वॉल का 48% है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल इन स्क्वायर फीट? मान लीजिए कि आपके रूम में पेंट करवाया जा रहा है, ठीक है, उस पे इतना एरिया ही हुआ है, मान लीजिए इतना एरिया हमने पेंट किया है, वो क्या है, कितना, वो 240 स्क्वायर फीट, ठीक है। और उसकी परसेंटेज कितनी है, टोटल का कितना परसेंट है, 48%। तो ये निकालना व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल इन स्क्वायर फीट, उस पूरी वॉल का एरिया कितना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, मान लेते हैं लेट द एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू x स्क्वायर फीट, ठीक है। पेंटेड एरिया कितना हमारे पास, जो पेंट किया वो है 240 स्क्वायर फीट, ठीक है। और पेंटेड एरिया फिर इसमें किसमें दिया हुआ है, परसेंटेज में कितना दिया हुआ है, 48% ऑफ एक्स। देखिए जो परसेंटेज होती है वो किसकी होती है, हमेशा टोटल की निकाली जाती है, ठीक है। तो देखिए ये भी पेंटेड एरिया है और ये भी पेंटेड एरिया है, यानी कि दोनों इक्वल है, सिर्फ एक स्क्वायर फीट में दिया हुआ है और दूसरा किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी कि 48% ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 240 के। अब 48% का मतलब क्या है, 48/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 240। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 240 मल्टीप्लाई, देखिए ये 48/100 है, अगर हम इसको राइट साइड लाएंगे, अपोजिट साइड लाने पे क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, 48 नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको काटेंगे, 24 1 जा 24, 0 और 24 2 जा 240, 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आ गया हमारे पास 500, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ वॉल क्या आ जाएगा, 500 स्क्वायर फीट, यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 देखिए, द सैलरी ऑफ ए पर्सन वॉज इंक्रीज्ड बाय 15%, if his salary is now 9,936, what is his initial salary? इसमें क्या दिया हुआ है, एक पर्सन है उसकी सैलरी 15% बढ़ गई और अब वो कितनी होगी, 9,936। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज इनिशियल सैलरी, तो देखिए बड़ी किस पे होगी, जो हमारी पहले हमें मिलती थी उसी पे बढ़ी ना, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, हम मान लेते हैं लेट द इनिशियल सैलरी इक्वल्स टू x इंक्रीज्ड बाय, देखिए हमेशा कोई भी चीज होगी इंक्रीज वो टोटल पे होती है, ऑफ किसकी हुई होगी, x की। तो नाउ सैलरी, प्रेजेंट सैलरी कितनी है उसकी, प्रेजेंट सैलरी 9,936। तो अब देखिए अगर हमारी इनिशियल सैलरी थी x, उसमें कितनी इंक्रीज हुई, 15/100 ऑफ x का, और वो किसके इक्वल है, 9,936 के, ठीक है। तो देखिए इसमें 5 से कट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3/20 x इज इक्वल टू 9,936। तो देखिए इसमें हमने एलसीएम ले लिया 20, कुछ नहीं तो नीचे 1 लगा दिया, 1 पे चलेंगे 20, तो ये आ जाएगा 20x प्लस नीचे 20 20 सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज 3x
इज इक्वल टू 9936। ये आ जाएगा हमारे पास 20x और 3x कितना हो गया 23x अपॉन 20 इज इक्वल टू 9936। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 20 ऊपर आ जाएगा और 23 नीचे आ जाएगा। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 23 वन जा 23। अगर हम इसको काटेंगे तो ये चलेगा 4 जा पे 4, ये कट जाएगा हमारा 432 पे। ठीक है, हम 432 की और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 एज जी 2 टू ज़ा 4, 3 टू ज़ा 6, 4 टू ज़ा 8, ये आ जाएगा हमारा 8640 रुपीज़। यानी कि देयर फोर इनिशियल सैलरी कितनी थी 8640 रुपीज़। क्वेश्चन 5 देखिए, इन अ को एजुकेशनल स्कूल 45% ऑफ द टोटल स्टूडेंट आर गर्ल्स। इफ देयर आर 440 बॉयज इन द स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, देखो इसमें बोला है को एजुकेशनल स्कूल वो होते हैं जिसमें बॉयज और गर्ल्स इकट्ठे पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्कूल होते हैं सिर्फ गर्ल्स के लिए होते हैं, कुछ बॉयज के लिए होते हैं, लेकिन जो डीएवी स्कूल हैं वो सारे को एजुकेशनल स्कूल ही हैं। तो इसमें से क्या बोला है कि 45% ऑफ द टोटल स्टूडेंट आर गर्ल्स, कि 45 जो स्टूडेंट है ना टोटल का वो क्या है, गर्ल है। तो बॉय कितने हो गए, अगर हम टोटल में से 45 को लेस कर दें, अगर गर्ल हमारी 100% सॉरी अगर टोटल 100% है, 45% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने आ जाएंगे 100 माइनस 45। इफ देयर आर 440 बॉयज इन द स्कूल, अब अगर बॉयज 440 हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, तो गर्ल्स की हमें नंबर बताना है कि कितनी है। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स है हमारी 45%, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, अगर टोटल हमारे पास 100 हैं उसमें से 45 हमारी गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 100 माइनस 45, ये हो जाएगा 55। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 440। देखिए ये जो परसेंटेज होती है ये किसकी होती है, टोटल की होती है ऑफ एक्स, और टोटल कितने हैं एक्स, यानी कि ये भी बॉयज का नंबर है और ये भी नंबर है। ठीक है, यानी कि 55% ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 440 के। 55 का परसेंट का मतलब क्या है 55 बाई 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू 440। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 440 मल्टीप्लाई 100 ऊपर चला जाएगा, 55 नीचे आ जाएगा। 11 से करेंगे, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44 और 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ये आ गया हमारे पास 800। यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, टोटल स्टूडेंट आ गए हमारे पास 800। बॉयज कितने थे हमारे पास 440, तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 800 में से 440 को लेस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0, 10 में से 4 लेस करेंगे 6 और 7 में से 4 लेस करेंगे 3, तो 360 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड भी है कि अगर टोटल हमारे क्या है 800 है, परसेंटेज के बेस पे निकालें तो गर्ल्स कितनी है 45%, तो गर्ल्स क्या हो जाएगी, या हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं जैसे टोटल का क्या है 45% है, 45 बाई 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 की और 45 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 4 8 4 जा 32 और 4 36, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए इसको या तो नंबर के बेसिस पे हम टोटल में से माइनस करके निकाल सकते हैं या फिर परसेंटेज लेके निकाल सकते हैं, किसी से भी कर लेंगे, दोनों ठीक होंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, अ पोटैटो सेलर सेल्स 70% ऑफ द टोटल पोटैटो
and still had 150 kg potato left with him. Find the weight of potatoes he has originally. इसमें क्या कहा है, जो पोटैटो सेलर है उसके पास 70% जो है उसने पोटैटो सेल कर दिए हैं, तो अब उसके पास कितने बचे? अगर टोटल 100 है, 70% उसने सेल कर दिए तो 30% बचे। एंड स्टिल ही हैड 150 केजी पोटैटो, यानी कि जो लेफ्ट है 30% है वो कितने के इक्वल है? 150 केजी उनका वेट है। ठीक है, तो फाइंड द वेट ऑफ द पोटैटो ही हैड ओरिजिनली, जो जितने टोटल थे ओरिजिनल थे उसका वेट कितना है। तो इसमें हम मान लेंगे लेट टोटल पोटैटोज x केजी। ठीक है, पोटैटोज सोल्ड, कितने सोल्ड किए उसने? 70%। रिमेनिंग पोटैटो, रिमेनिंग पोटैटो कितने रह जाएंगे उसके पास? 100 में से अगर हम 70 को लेस करेंगे तो यानी कि 30% उसके पास बच गए हैं। अब इसने कहा एंड स्टिल हैड 150 केजी पोटैटो लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट का मतलब क्या? रिमेनिंग पोटैटो। रिमेनिंग कितने बचे हुए हैं उसके पास पोटैटो अभी? ये है 150 केजी, यानी कि ये भी रिमेनिंग पोटैटो और ये भी रिमेनिंग पोटैटो। बट ये क्या है? ये तो है परसेंटेज में, और ये किस में है? ये दे दिया केजी में। ठीक है, तो यानी कि ये इक्वल होंगे दोनों। अब ये है 30% और इनको हम इक्वल रख सकते हैं 150, बट ये परसेंटेज होती है किसकी होगी? ये टोटल की होती है, यानी कि 30% ऑफ टोटल पोटैटो कितने हमारे पास? x केजी, तो 30% ऑफ x इज इक्वल टू 150। 30% क्या होगा? 30/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 1। देखिए 150 मल्टीप्लाई, ये ऊपर 100 चला जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा। 30 बन जा 30, 35 जा 150। 5 की और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 क्या आ जाएगा? 500। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 500, यानी कि टोटल पोटैटोज कितने थे? 500 केजी। देयरफॉर वेट ऑफ पोटैटो क्या हो जाएगा? 500 केजी। ये हमारा आंसर है। तो देखिए लेट टोटल नंबर ऑफ रोहन्स फ्रेंड, मान लीजिए टोटल फ्रेंड कितने हैं? x। फ्रेंड कम, कितने फ्रेंड आए? 90%। फ्रेंड्स डिड नॉट कम, यानी कि अगर हम 100 में से 90 लेस करेंगे तो कितने परसेंट नहीं आए? 10% नहीं आए। फ्रेंड्स डिड नॉट कम, कितने फ्रेंड नहीं आए? टोटल इन्होंने कितना दिया हुआ? 3 फ्रेंड्स। ठीक है, तो यानी कि ये 3 फ्रेंड हैं जो किसके इक्वल होंगे? 10% के। तो 10% ऑफ, देखिए परसेंट हमेशा टोटल का होता है, तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 3। 10% का मतलब 10/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और x एज इट इज इक्वल टू 3। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 100/10, 0 से 0, यानी कि कितना आ गया? 30। देयरफॉर टोटल फ्रेंड्स ऑफ रोहन इज इक्वल टू 30। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन ए क्विज कंपटीशन रवि गिव आंसर 70% ऑफ द क्वेश्चन, ही फेल्ड टू गिव आंसर ऑफ 6 क्वेश्चन, वो 6 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द कंपटीशन। देखिए कोई कंपटीशन होता है, रवि उसमें 70% का क्वेश्चन का आंसर दे पाता है, तो कितने का नहीं दे पाता? अगर टोटल 100 है तो 70 का दे दिया उसने, तो कितने बचे? 30% का वो नहीं दे पाता।
और आगे देखिए इसमें नंबर भी बता दिया, ही फेल टू गिव आंसर ऑफ 6 क्वेश्चन, यानी कि वो 6 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता, तो जो 6 क्वेश्चन है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 30% के इक्वल हो जाएंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द क्विज कंपटीशन, तो टोटल नंबर ऑफ निकालने इसमें क्विज कंपटीशन में कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें हम मान लेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन equals to x, number of question Ravi gave answer is equal to 70%. Number of question Ravi did not give answer is equal to, अगर हम 100 में से 70 लेस करेंगे तो कितना आ गया, 30% का वो क्या है, आंसर नहीं दे पाया। और इसमें दिया हुआ है कितने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, नंबर ऑफ क्वेश्चन रवि डिड नॉट गिव आंसर इज इक्वल टू 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन किसके इक्वल होगा, 30%। तो 30% ऑफ टोटल का होता है हमेशा परसेंटेज, 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 के 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 30% का मतलब क्या, 30/100, ऑफ का मतलब होता है एक्स, इज एक्स आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 100/30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 से क्या 5 2 जा 10 और 0, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, एक्स यानी कि 20 सॉरी। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू 20, ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए 9th, आउट ऑफ द क्लास 45 स्टूडेंट, एक क्लास में 45 स्टूडेंट है, 5 वर एब्सेंट है, जिनमें से क्या है 5 स्टूडेंट क्या है एब्सेंट है। 30% ऑफ द रिमेनिंग, देखिए क्या कहा इसने, 30% किसका, रिमेनिंग का, हैड फेल टू डू होमवर्क नहीं कर पाए। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड द होमवर्क, उन स्टूडेंट का नंबर निकालना जिन्होंने काम किया है। तो इसमें देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट दे रखा 45, ठीक है। और एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं, एब्सेंट स्टूडेंट हैं 5, तो प्रेजेंट स्टूडेंट कितने रह गए, देखिए अगर हम टोटल में से एब्सेंट को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्रेजेंट, जो आज प्रेजेंट है। तो देखिए आगे का क्वेश्चन भी जो प्रेजेंट है उन्हीं के बेसिस पे होगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, 30% ऑफ द रिमेनिंग का मतलब है कि जितने आए हुए हैं, ओ हैड टू फेल्ड टू डू होमवर्क, 30% होमवर्क करने में फेल हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु failed to do homework is equal to 30%. Number of student who did homework, देखिए अगर टोटल का 30% कर नहीं पाए तो टोटल कितना, 100 में से 30 लेस करेंगे तो 70% ने क्या है होमवर्क किया है। तो वो 70% किसका निकाल लेंगे हम, देखिए ये तो एब्सेंट थे, टोटल अब प्रेजेंट जो स्टूडेंट है इनकी बात हो रही है, ठीक है। तो क्या है ये 40% का जो है, तो यहाँ कितना आ गया ये 100 - 30 इक्वल टू 70%। देखिए 70% किसका है, ऑफ 40,
70 का मतलब है 70/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो, 7 4 जा 28, तो 28 स्टूडेंट, तो 28 स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि 20 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने होमवर्क किया। ये आ जाएगा हमारे पास 7 4 जा 28, 28 स्टूडेंट। Therefore, find the number of students who did homework. Therefore, number of students who did homework is equal to 28 स्टूडेंट। ये हमारा आंसर आ जाएगा।